तो अब अपन वाले हैं टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में और बहुत सारी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। आरएनए के टाइप्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को पता होना चाहिए। अपन बात करेंगे दो के बारे में, एक अपन बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में और एक अपन बात करेंगे यूकैरियोट्स के बारे में। ठीक है, ये दो चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। अपने को यहाँ पे दो लोगों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो पहले अपन बात करेंगे बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, यहाँ पे तीन मेजर टाइप के आरएनए होते हैं। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। ऑल थ्री आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन अ सेल। अब इन सब के फंक्शंस पता होना चाहिए। जैसे एमआरएनए का क्या फंक्शन है? एमआरएनए का फंक्शन होता है ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, टेम्पलेट की तरह ऐड करता है एमआरएनए जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। टीआरएनए का फंक्शन क्या है? ये अमीनो एसिड को साथ में लाता है, इट ब्रिंग्स द अमीनो एसिड, और एक और काम कराता है जेनेटिक कोड को रीड करने का। अभी केवल ध्यान दो, अभी केवल इस पर फोकस करो। जेनेटिक कोड को क्या करता है? रीड करता है, जेनेटिक कोड को रीड करता है। और तीसरा है आरआरएनए। आरआरएनए का क्या काम होता है? तो आरआरएनए जो रहता है वो स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? कैटालिटिक रोल प्रोवाइड करता है आरआरएनए। तो ये तीनों आरएनए के फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एमआरएनए टेम्पलेट की तरह ऐड कर रहा है, आरआरएनए स्ट्रक्चरल कैटालिटिक रोल कर रहा है, टीआरएनए अमीनो एसिड को ला करके जेनेटिक कोड रीड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तीन तरह के, अगर अपन बैक्टीरिया की बात करें तो तीन तरह के आरएनए होते हैं और आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है। इन तीनों पर केवल एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, ये पता होना चाहिए। पॉलीमरेज होता है। अच्छा, इसके आगे अपन ने डीएनए डिपेंडेंट क्यों लगाया है, ये भी मैंने बताया था, क्योंकि ये कौन सा है? ये वो है जो डीएनए से बना है। डीएनए से कोई भी आरएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मतलब डीएनए से क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। कैटेलाइजेज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसकी तीन प्रोसेस होती है। एक होती है इनिशिएशन, एक होती है इलॉन्गेशन और एक होती है टर्मिनेशन। तो ये तीन तरह की प्रोसेस होती है। इलॉन्गेशन, इनिशिएशन होता है, इलॉन्गेशन होता है और एक टर्मिनेशन होता है। तो क्या होता है इनिशिएशन के अंदर? इनिशिएशन प्रोसेस के अंदर यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज रहता है। ठीक है, वो प्रमोटर से बाइंड करता है। ये आरएनए पॉलीमरेज मैंने बनाया, दिस इज योर आरएनए पॉलीमरेज। अब ये आरएनए पॉलीमरेज जो रहेगा ये बाइंड करेगा तुम्हारे किसके साथ? इसके साथ। इसको बोला मैंने प्रमोटर। ठीक है, क्या बोला इसको? प्रमोटर। ये प्रमोटर है, इस प्रमोटर के साथ बाइंड करेगा ये आरएनए पॉलीमरेज। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन इनिशिएशन। दिस इज कॉल्ड एज इनिशिएशन। इसको बोलते हैं इनिशिएशन। क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। इतना ये समझ में आ गई। अब जैसे ही वो बाइंड करेगा तो ये जुड़ेगा। ठीक है, इसमें इसको छोटी सी चीज़ की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं अपन सिग्मा फैक्टर। क्या बोलते हैं? सिग्मा फैक्टर। एक फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज के अंदर ही प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। इसे ऐसा बनता है, देखो सिग्मा, इसको क्या बोला? सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर ये कहाँ होता है? आरएनए पॉलीमरेज के अंदर होता है। ये बाइंड हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनिशिएशन बोलते हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही इनिशिएट होता है वैसे ही आरएनए का फॉर्मेशन बनना चालू हो जाता है। तो आरएनए का थ्रेड ऐसा ऐसा बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। ठीक है, जैसे सिलाई मशीन जो रहती है, सिलाई मशीन के अंदर जैसे ही अपन धागा डालते हैं तो वैसे ही वो सीलना चालू कर देता है, धागा अपने आप निकलते जाता है, निकलते जाता है, निकल जाता है। बाद में अपने को उसको कैंची से कट करना रहता है। तो इसी को वैसा ही सिस्टम है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही सिस्टम है जैसा एक सिलाई मशीन का रहता है। ठीक है, कपड़ा ये कंटिन्यूसली धागा निकलता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इनिशिएशन। फिर आता है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में क्या होता है? इलॉन्गेशन में क्या होता है? ये आरएनए का थ्रेड धीरे धीरे बड़ा होते रहता है। ये आरएनए पॉलीमरेज रहता है। ठीक है, और फिर टर्मिनेशन होता है। आरएनए पॉलीमरेज टूट जाता है, निकल जाता है। वो कैसे होता है? ये होता है टर्मिनेशन की प्रोसेस से। आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है इस पूरी चीज़ से। तो आरएनए पॉलीमरेज घुसा इसमें, उसने सिंथेसिस किया, उसने आरएनए बनाया, और फिर जब आरएनए को तोड़ना था तो आरएनए पॉलीमरेज अलग हो गया। अलग हो गया मतलब टर्मिनेशन कर दिया। टर्मिनेशन में तीन तरह के पॉलीमरेज यहाँ पे होता है फैक्टर, रो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है।
तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, उसको इनिशिएशन बोलते हैं, और इसको एक न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सब्सट्रेट की तरह ऐड करता है। ठीक है, अब अगला आता है ओनली a small stretch of RNA remain bound to the enzymes. Once polymerase reach the termination stage, nascent RNA falls off and the RNA also the RNA polymerase, इसको टर्मिनेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है,